नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। यूपी जेल वार्डन के लिए हिंदी का यह 9वां मॉक टेस्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप इन पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो इन दोनों नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है: अर्धमागधी, मागधी, ब्राचड़, सौरसेनी। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, सौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली जो है वह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ह्रस्व स्वर चुनिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है उसको पहचानना है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, लघु ऊ। यह जो है ह्रस्व स्वर है, बाकी तीनों जो हैं यह दीर्घ स्वर हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दंत किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है: ट, स, क, व। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, स। स का उच्चारण स्थान जो है वह दंत है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, समृद्ध स्वर को पहचानिए। इनमें से कौन सा समृद्ध स्वर है उसको पहचानना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, लघु ऊ। यह जो है समृद्ध स्वरों में है। समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण स्थान में मुख्य द्वार लगभग बंद सा रहता है वह समृद्ध स्वर कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वह सही है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चारण में प्रयुक्त उपसर्ग है। उच्चारण जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है उसको पहचानना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन चुन लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, उत। उच्चारण में जो है वह उत उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा बताइए। इसमें कौन से शब्द में जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है उसको बताना है। चांदी, पुलिस, नदी, मोहन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, नदी। नदी जो है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? सहयोगी, गृहिणी, नेत्री, पंडिताइन। इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग जो होगा वह नेत्री होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिंग की दृष्टि से सौर्य शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, पुल्लिंग। सौर्य शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपके सामने 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें कौन सा शुद्ध वर्तनी शुद्ध लिखा गया है उसको पहचानना है। सही ऑप्शन चुन लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, भागीरथी। यह जो है भागीरथी का शुद्ध रूप है, बाकी ये तीनों जो है अशुद्ध रूप है। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपके सामने 4 शब्द लिखे गए हैं, इनमें क्लेश का कौन सा सही रूप है उसको पहचानना है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, क्लेश। क्लेश का जो शुद्ध रूप है यही सही है, बाकी तीनों जो हैं यह अशुद्ध लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राम आम खाता है में वाच्य का प्रकार बताइए। राम आम खाता है यह कौन सा वाच्य का प्रकार है? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, कर्तृवाच्य। राम आम खाता है में जो है वह कर्तृवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, आदमी किस भाषा का शब्द है? आदमी शब्द जो है यह किस भाषा का शब्द है इसको बताना है। फारसी है, अंग्रेजी है, अरबी है, तुर्की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, अरबी।
आदमी शब्द जो है यह अरबी शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, अथ का विलोम क्या होगा? इति, अंत, अर्थ, अध। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, इति। अथ का जो विलोम होता है वह इति होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आकर्षण का विलोम बताइए। पराकर्षण, आकृष्ट, अनाकर्षण, विकर्षण। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, विकर्षण। आकर्षण का जो विलोम होता है वह विकर्षण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनाथ का विलोम बताइए। निर्धन, सनाथ, नैसर्गिक, धनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, सनाथ। अनाथ का जो विलोम होता है वह सनाथ होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसके हृदय में दया ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन चुन लीजिए। निर्दय, निर्दोष, सहृद, निस्तेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, निर्दय। जिसके हृदय में दया ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा वह होगा निर्दय। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? नाति दीर्घ, नेपथ्य, नवोदित, नश्वर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, नश्वर। नष्ट होने वाला जो होता है वह वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा नष्ट होने वाला, उसके लिए एक शब्द होगा वह नश्वर होगा। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं उसको बताना है। उद्देश्य, उद्देश्य व विधेय या विधेय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, उद्देश्य और विधेय जो है वह वाक्य के 2 अंग होते हैं। उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय शब्द किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यौगिक। विद्यालय शब्द जो है यह यौगिक शब्द है, क्योंकि इसमें 2 शब्द हैं, विद्या और आलय। यह जो है यौगिक शब्द है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द लिखा गया है उसको पहचानना है। गांठ, खुर, चौक, कपोत। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, कपोत। यह जो है यह तत्सम शब्द है, बाकी तीनों जो हैं ये तद्भव शब्द हैं। गांठ, खुर, चौक जो है ये तद्भव शब्द हैं। कपोत जो है यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह जो चिन्ह दिया गया है यह कौन सा विराम चिन्ह है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, लाघव चिन्ह, कोष्टक, लोप चिन्ह या रेखांकन चिन्ह। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, लाघव चिन्ह। यह जो चिन्ह है यह लाघव चिन्ह का चिन्ह है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तुम कौन सा सर्वनाम है वह बताना है। तुम शब्द जो है यह कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, मध्यम पुरुष। तुम शब्द जो है वह मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में जो है वह तुम आता है, तुमको आता है, तुझे आता है, आज शब्द जो होते हैं यह मध्यम पुरुष में आते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सीता पत्र लिखती है, वाक्य का प्रकार बताइए। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, सरल वाक्य। सीता पत्र लिखती है यह वाक्य जो है यह एक सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऊँट के मुंह में, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें क्या भरा जाएगा? केला, बंदर, जीरा, मिर्च। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, यहाँ जो है जीरा शब्द भरा जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा वो बताना है आपको। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आलस, अलस, आलसीपन या आलसी।
तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी आलसी। आलस्य शब्द का जो विशेषण होगा वह आलसी शब्द होगा। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, से, ने, काकी, को। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी ने। कर्ता का जो कारक विभक्ति होती है वह ने होती है। कर्ता ने कर्म को। सूरसागर के लेखक कौन है? सूरसागर जो रचना है उसके लेखक कौन है उसको बताना है। तुलसीदास, रहीम, सूरदास या कबीरदास। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी सूरदास। सूरसागर जो रचना है वह सूरदास जी की है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, रायबरेली। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी रायबरेली। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वह 15 मई 1864 में रायबरेली जिले में हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, घर का वेदी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है ढाए, कहर, अयोध्या, लंका, बाबरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी लंका। घर का वेदी लंका ढाए। तो यह जो वाक्य पूरा हो जाएगा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लंका। घर का वेदी लंका ढाए, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? चाँद, रवि, आदित्य, दिनकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए चाँद। यह जो है सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। रवि, आदित्य, दिनकर जो है ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है नरक, दिव्यधाम, देवलोक, सुरलोक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए नरक। यह जो है स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। दिव्यधाम, देवलोक, सुरलोक ये जो हैं ये तीनों जो हैं यह स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका भी। नेक्स्ट देखते हैं, खर का अनेकार्थी है। खर जो शब्द है इसका अनेकार्थी है शब्द है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, गधा, प्राणी, कमल, नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए गधा। खर का अनेकार्थी शब्द जो है वह गधा है। खर का एक अर्थ और होता है दुष्ट, और एक अर्थ होता है तिनका। इसके कई अर्थ होते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इत्र, इतर का सही अर्थ बताइए। इत्र और इतर का सही सब अर्थ कौन सा है इसको चुनना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन चुन लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी सुगंध और दूसरा। यह जो है सही है। इस इत्र का अर्थ जो होता है वह सुगंध होता है और इस इतर का जो अर्थ होता है वह दूसरा होता है। तो आहूत का सही अर्थ क्या है वो बताना आपको। 4 ऑप्शन दिया गया है, हवन सामग्री, बुलाना, मर्यादा विद्वान, खान सूरत, आदत बुलाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए हवन सामग्री और बुलाना। यह जो शब्द हैं यह आहुति का जो अर्थ होगा वह हवन सामग्री से होगा और आहुति का जो अर्थ होगा वह बुलाना से होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यह जो है छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। बाकी सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी और जो है महादेवी वर्मा जी, ये जो चारों जो हैं यह छायावाद के स्तंभ हैं। छायावाद का जो समय था वह 1917 से 1936 तक माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अवधि को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया। आपके सामने 4 नाम दिए गए हैं, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, रसखान। तो इसका सही आंसर होगा
वह होगा ऑप्शन ए तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने जो है अवधी भाषा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 7, 6, 9। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी 9। नाथों की कुल संख्या जो है वह 9 मानी गई है। नाथ जो है यह हिंदू धार्मिक पंथ है और शिव जो है इस संप्रदाय के प्रथम गुरु और आराध्य माने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नाथों की संख्या कुल 9 मानी गई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।